नमस्कार दोस्तों। मैं जुबैर खान मिशन इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। चलेंगे क्लास 10th के मैथ सेट नंबर 1। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इन सबों को हम आज लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? लाइन बाय लाइन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि, क्या दिया हुआ है? यदि P बराबर QR हो तो P कॉमा Q क्या कहलाएगा? तो यदि P और QR होगा तो जानते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम होता है ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है B गुने Q। क्या होता है? B गुने Q प्लस R। जहाँ क्या होता है, मतलब R होता है, ये देखिए, ये भाजक बराबर क्या होता है? भाजक बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है? शेष होता है। ये किसका नियम है? तो यूक्लिड का नियम है। किसका नियम है? तो यूक्लिड का। तो जो यूक्लिड के नियम से दोनों क्या कहलाएंगे? तो दोनों यह क्या कहलाएंगे? तो गुणज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के गुणज कहलाएंगे। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में दिया गुणनफल दिया हुआ है, गुणज दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ और नहीं इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? ये कहलाएगा, इसका गुणज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुणज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणज। क्या कहलाएगा? गुणज। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर दिया हुआ बी क्यू प्लस ए बराबर दिया हुआ बी क्यू प्लस आर में ए का मान 92 है और बी का मान 9 है, तो आर का मान क्या होगा? ए का मान 92 है और बी का मान क्या है? 9 है, तो आर का मान क्या होगा? तो दोस्तों आर का मान निकालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ ए में दिया हुआ 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो दोस्तों हम चलते हैं। दोस्तों हम देखते हैं ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर दिया हुआ 92। क्या दिया हुआ था? ए बराबर 92 दिया हुआ है। और बी बराबर दोस्तों क्या दिया हुआ है? तो बी बराबर 9 दिया हुआ है। बी बराबर 9 दिया हुआ है और हमको आर का मान, मतलब आर शेष है, उस शेष का मान निकाल। आर बराबर क्या होगा? तो दोस्तों हम सब जानते हैं से, मतलब भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुने, मतलब भाजक बराबर क्या होता है? भाजक बराबर होता है, देखो, भाजक बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस, मतलब होता है भागफल 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 प्लस क्या होता है? ये जो बचता है लास्ट में क्या होता है? यहाँ शेष होता है। क्या होता है? शेष होता है। इनसे बचने के बाद क्या होता है? शेष होता है। तो दोस्तों चलेंगे, मतलब भाज को ए से सूचित करते, कहते हैं भाग से ए से सूचित करते हैं, भाज क्या होते हैं? बी से, और भाजक भागफल क्या सूचित करते हैं? तो दोस्तों क्यू से सूचित करते हैं और शेष फल को आर से सूचित करते हैं। तो ए बराबर दोस्तों, ए बराबर 92 दिया है। क्या दिया हुआ है? ए बराबर 92 दिया हुआ है और बी बराबर कितना दिया हुआ है? तो बी बराबर दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ 9 है, तो बी बराबर 9 दिया हुआ है। इसको भाग लगाएंगे दोस्तों, तो 9 दहाई कितना होता है दोस्तों? 90। 9 दहाई 90, दो क्या बच जाएगा? शेष। तो दोस्तों क्या कह रहा है उसमें से आर का मान कितना होगा? तो दोस्तों आर का मान क्या होगा? दोस्तों आर का मान 2 है, जो हमारा शेष बच रहा है। क्या बच रहा है? जो हमारा शेष है, आर का मान कितना होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। 2 नंबर देख लीजिए दोस्तों। कह रहा है यदि एल्गोरिथम ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर में बी बराबर 8 हो, ए बराबर 7 हो और आर बराबर 3 हो, तो ए का मान क्या होगा? तो दोस्तों एल्गोरिथम के नियम से चलेंगे। ए बराबर होता है बी गुने क्यू और प्लस मान दिया हुआ 8, क्यू का मान कितना दिया हुआ है? तो क्यू का मान दिया हुआ है 7 और आर का मान कितना दिया हुआ है? तो आर का मान 3 दिया हुआ है। तो दोस्तों ए बराबर हमको निकालना है, बी का मान 8 दिया हुआ है और गुने क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, प्लस आर का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ए बराबर 8 सते 56 और प्लस 3, तो दोस्तों ए बराबर कितना हो जाएगा? 5 ना 59 हो जाएगा दोस्तों। 59 ए बराबर कितना है? 59, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 4 नंबर सवाल में चलेंगे। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 4 नंबर सवाल में देखिएगा, कह रहा है यदि धन पूर्णांक p के गुणनफल 1 एवं p हो तो p किस प्रकार की संख्या होगी? तो दोस्तों यदि किसी का गुणनफल 1 आता है तो हम सब भी समझेंगे क्या होगा? वो अभाज्य संख्या होगा, या तो स्वयं से कटेगा या नहीं तो 1 से कटेगा। तो ये स्वयं p है, p का गुणनफल, मतलब एक p का गुणनफल क्या हो? 1 हो। क्या हो? p का गुणनफल 1 या नहीं तो p हो। तो ये तो 1 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, और नहीं तो ये खुद स्वयं से कट रहा है। तो कौन सी संख्या होगा? तो वो अभाज्य संख्या। क्या होगा दोस्तों? वो अभाज्य संख्या होगा। तो दोस्तों 4 नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा दोस्तों? अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। 84 और 270 का मसा निकालना है। कितना निकालना है? 84 और 270 का मसा। तो 84 270 का 3 से भाग लगा है तो 84 तिहाई कितना होता है? मतलब 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1। उसके बाद 8 3 मतलब 8 3 24 1 25। दोस्तों घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 10 में 2 जाएगा तो 8 6 से 6 खत्म 6 मतलब 6 में से 5 जाएगा तो दोस्तों 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचेगा। उसका ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। चलाएंगे 18 चौका 72 18 चौका 72 18 चौका कितना लगाएंगे? 18 चौका 72 लगाएंगे। ये बच जाएगा 2। ये बच जाएगा कितना बचेगा दोस्तों? ये बच जाएगा 12 12 फिर 18 से लगाएंगे तो दोस्तों 12 एकम 12। ये बच जाएगा 6 दोस्तों। 6 में 12 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूना 12 दोस्तों कट जाएगा। इसका मसा क्या होगा दोस्तों? 6। कितना मसा होगा? इसका मसा होगा कितना? 6। तो दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन में 6 कहाँ है? 6 दोस्तों ऑप्शन 6 बी नंबर राइट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7 में। क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मतलब 2520 एवं 600 का मौसा 120 हो। 2520 एवं 6600 का मौसा कितना हो? 120 हो तो उसका लौसा क्या होगा? दोस्तों लौसा क्या होगा? तो लौसा निकालते हैं साथ में छठे क्वेश्चन का। दोस्तों लौसा निकालने के लिए क्या करते हैं? लौसा बराबर क्या होता है दोस्तों? तो लौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा। क्या होता है दोस्तों? लौसा निकालने के लिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा होता है। तो दोस्तों लौसा निकालने के लिए पहली संख्या कितना दिया हुआ है दोस्तों? पहली संख्या दिया हुआ है 2520। कितना दिया हुआ है? तो 2520 गुने दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है दोस्तों? दूसरी संख्या 6600 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6600। और इसका मौसा कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो इसका मौसा 120 है। 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 मरतबा काटेंगे। 6 दूना 12 ये हो जाएगा 12 दूना 24 6 दूना 12 दोस्तों। यहाँ 1200 मतलब 1260 बचेगा। इसको काटेंगे दोस्तों। 11 छक 66 11 छक 66 दोस्तों। ये 0 से 0 कर देंगे। 11 छक 66 66 के 6 हासिल कितना होता है? 66 के 6 हासिल 6 11 दूना 22 6 28 28 के 8 हासिल 2 11 11 एकम 11 2 13 दोस्तों। 2 को 0 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 को 0 तो इतना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस दोनों का लौसा इतना हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं लौसा क्या माना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी लौसा। दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। 7वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन का 200 अभाज्य घन पूर्णांक पी एवं क्यू का मौसक क्या हुआ? तो दोस्तों जब भी अभाज्य घन पूर्णांक है उसका मौसक है या लसक है तो उसका सदैव मान कितना होता है? 1 होता है। लसक है या मौसक है तो सदैव मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? तो इसका मान सदैव मान क्या होगा? 1 होगा। 1 मतलब सदैव मान होता है। क्या होता है? 1 सदैव मान होता है। क्या होता है? सदैव मान होता है। लसक पूछिए या मौसक पूछिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। दोस्तों 8 नंबर क्या कर रहा है? 200 अभाज्य घन पूर्णांकों का लौसा कितना? तो दोस्तों अभी पिछले वाले प्रश्न में बताया था यदि 200 अभाज्य पूर्णांक पी क्यू का मौसा हो या लौसा हो तो उसका मान कितना होता है? तो सबका मान सदैव कितना होता है? तो सदैव मान 1 ही होता है। तो दोस्तों इसका आंसर ए। ठीक है, एक ही होता है। क्या होता है? 1 ही होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है क्या? ए। अभी बताए थे दोस्तों। तो इसका भी क्या हो जाएगा? इसका मान क्या हो जाएगा? 1 होगा। सदैव मान क्या होगा दोस्तों? सदैव मान 1 होता है। एक सदैव मान होता है उसका। दोस्तों 9वां क्वेश्चन चलेंगे। दोस्तों 9वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? 9वां क्वेश्चन कह रहा है यौगिक दिया हुआ 7 गुने 11 गुने 13 गुने 15 प्लस मतलब 13 गुने 15 प्लस 15 क्या है? तो दोस्तों जब भी ऐसा संख्या आ जाए
तो जब भी ऐसा संख्या आए या जब भी ऐसा संख्या है तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं अभाज्य संख्या है और नहीं ये क्या है, यौगिक संख्या है। दोस्तों ये क्या है, ये सिर्फ ओनली फॉर कितना, यौगिक संख्या। क्या है ये दोस्तों, यौगिक संख्या। जब भी ऐसा आ जाए तो कौन सी संख्या होती है, ये यौगिक संख्या होती है, क्योंकि गुणा जोड़ घटाव भाग के रूप में आ जाए तो ये कौन सी संख्या होगी, तो यौगिक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, तो यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, कर रहा है यदि 65 एवं 117 का मौसा इतना है के रूप में है तो m का मान क्या होगा। तो दोस्तों m का मान निकालने के लिए हम सब जानते हैं, हम सब क्या जानते हैं दोस्तों, मतलब a बराबर क्या होता है, b गुने q और प्लस r, b गुने q प्लस r। दोस्तों a का मान निकालने के लिए देखो दोस्तों a बराबर मान लेते हैं, a बराबर दोस्तों a बराबर मान लेते कोई संख्या x है, क्या है, मान लेते कोई संख्या x है, a बराबर x है, a बराबर x है। तो दोस्तों 65 क्या दिया है दोस्तों, 65 m माइनस 117, 65 m। तो दोस्तों b गुने q, दोस्तों r का मान कितना दिया हुआ है, दोस्तों r का मान दिया हुआ है 117, 117 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 117। दोस्तों यहाँ से एक लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 65 हो जाएगा, उतारेंगे तो कितना हो जाएगा यह 52। दोस्तों 65 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 52। दोस्तों ये कितना बचेगा, दोस्तों यह बचेगा 13, कितना बचेगा दोस्तों 13, ये मिलाएंगे 13 चुका 52, दोस्तों कितना आ जाएगा 52, कितना आ जाएगा 52। दोस्तों HCF कितना आ गया, मतलब मौसा दिया हुआ है 13, 13 65 m माइनस 117। दोस्तों यहाँ माइनस कर दे क्या करेगा, प्लस करेगा, हमको m का मान निकालना है। दोस्तों क्या निकालना है, हमको m मान का निकालना है। a का मान चूँकि दिया हुआ है, हमको b भी दिया हुआ है लेकिन q नहीं दिया हुआ है और प्लस में r दिया हुआ है, मतलब शेषफल दिया हुआ है। तो ये निकालेंगे 13, ये हो जाएगा माइनस, इधर कितना होगा प्लस 117 बराबर 65 m, 65 m। इसको दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0, 7 3 10 के 0 हाथ से लेकर 2 1 3, हो जाएगा 130 बराबर कितना हो जाएगा यह 65 m। दोस्तों अगर m का मान निकालेंगे, m का मान निकालेंगे तो 130 बटे कितना हो जाएगा 65, 65 दूना कितना होता है दोस्तों 130, m बराबर कितना होगा दोस्तों 2, m बराबर 2, m बराबर 2 देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर बी सीधा राइट आंसर, m बराबर 2। अगला क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कितना से, 1 से 10 तक की सभी संख्या से वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड 10 का निकालते हैं दोस्तों, तो दूसरे लगाएंगे तो दोस्तों कितना जाएगा 5, दोस्तों ये हो जाएगा कितना 5, 5 एकम 5। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं, इसमें जो 10 है ना, ये 10 1 से तो विभाजित हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 5 से आएगी, लेकिन यह 3 से 10 से विभाजित नहीं होगी, 3 से नहीं होगी, 7 से भी नहीं होगी और ये 9 से भी नहीं होगी। दोस्तों दूसरा पॉइंट चेक करते हैं दोस्तों, 100 है, 100 को लगाते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा यह 50, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यह 25, फिर इसके बाद 5 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे 5 से लगाते जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 1। दोस्तों यह 2 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, 10 से भी विभाजित हो जाएगी, 7 से न 3 से विभाजित होगी न 7 से। दोस्तों ये हमको ऐसी संख्या, मतलब वह छोटी छोटी संख्या प्राप्त करना है जिसमें 1 से लेकर 10 तक की जितने भी मतलब सभी संख्या है ना, उससे पूर्णतः विभाजित हो। तो ये इसमें तो 5 से, मतलब इसमें तो 3 से तो विभाजित हो ही नहीं रहा है और नहीं 7 से विभाजित हो रहा है, तो ये नहीं होंगे। तीसरा नंबर चलते हैं, तीसरा भी चेक कर लेते हैं, 504। दोस्तों 504 में लगाएंगे 2 से भाग, 25 दूना 50, कितना हो जाएगा 252, फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों 1 2 6 126 हो जाएगा, फिर दोस्तों लगाएंगे तो 6 63, दोस्तों 3 से लगाएंगे, 3 लगाएंगे 3 दूना 6 21, फिर दोस्तों 3 से लगाएंगे 3 सते 21, दोस्तों 7 से लगाएंगे तो 1। दोस्तों यह 2 से विभाजित हो जा रहा है, दोस्तों यह 4 से विभाजित हो जाएगा, 3 से तो विभाजित हो रहा है, 2 3 4 से हो जा रहा है, दोस्तों यह 5 से विभाजित नहीं हो रहा है, 6 से भी हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना 6 से विभाजित हो जाएगा, 7 से हो रहा है दोस्तों, 8 से भी हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 से भी हो जाएगा और 3 तिहाई 9 से भी हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यह 5 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए यह संख्या नहीं होगी, इसलिए क्या संख्या नहीं होगी। दोस्तों अगला पॉइंट चेक करते हैं, डी। दोस्तों डी तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता दोस्तों, लेकिन फिर भी चेक करके बता देते हैं कि विभाजित है या नहीं है। 2500 कितना है 2520, दोस्तों 2520 को हम 2 से विभाजित करते हैं, 1
2 दूना 4, 6 दूना 12 दोस्तों, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा मतलब 6 दूना 12, 3 दूना 6, 300। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो इसको 3 हो जाएगा 15। फिर दोस्तों इसको 3 से लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों 3 से लगाएंगे दोस्तों, 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 105 दोस्तों। फिर 3 से लगाएंगे, 3 से लगेगा 3 3 9, 3 5 15 दोस्तों। 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5 7 35, 7 से लगाएंगे तो 1 दोस्तों। यह 1 से तो विभाजित होगी ही, 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी, 7 से हो जाएगी दोस्तों, 2 से भी हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 2 दूना 4 से भी हो जाएगी, 5 तो है ही, 2 तिहाई 6 से भी हो जाएगी, 7 तो है ही, 8 से भी, 2 दूना 4, 4 दूना 8 से भी हो जाएगी, और 10 दोस्तों 10 से तो 5 दूना 10 से विभाजित भी हो जाएगी, क्या जाएगी 5 दूना 10 से विभाजित होगी। तो दोस्तों 2520 ऐसी संख्या है, 2520 ऐसी संख्या है जो 1 से लेके 10 तक के कितने भी अंक हो उन सबों से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी, क्या हो जाएगी सबों से विभाजित हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है 505 के कितने गुणनखंड है दोस्तों, हम चेक करेंगे 505 के कितने गुणनखंड है। तो चलते हैं दोस्तों क्या हमारा 11वां क्वेश्चन दोस्तों 12वां क्वेश्चन में दोस्तों 505 को विभाजित करते हैं तो दोस्तों पहले तो लगाएंगे हम 5 से, क्या लगाएंगे पहले 5 से लगा के देखेंगे दोस्तों। तो 5 से लगाएंगे तो 1 0 0 1 दोस्तों, इतना हो गया दोस्तों। अब इसके बाद लगाएंगे 7 से, कितना से लगाएंगे 7 से तो दोस्तों 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1 7 एकम 7 दोस्तों, 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 3 21, 7 चुका 28, 4 7 चुका 28 उन्हें बच गया 21, 7 3 21 दोस्तों। उसके बाद 11 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे तो हो जाएगा 13 दोस्तों, कितना हो जाएगा 13 से लगाएंगे तो 1 दोस्तों, 1 2 3 4 इसके गुणनखंड कितने हैं तो 4 गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है तो 4। तो दोस्तों 4 कितने गुणनखंड है तो 4 गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है तो 4 गुणनखंड। ऑप्शन नंबर देखते हैं दोस्तों, 4 में 4 होगा, 4 गुणनखंड इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक 7 दशमलव भिन्न किस प्रकार की संख्या का दशमलव रूप है। तो देखिए दोस्तों, जब भी 7 दशमलव रहेगा तो क्या किसका रहेगा वो अपरिमेय का मतलब रहेगा, क्या रहेगा वो अपरिमेय का ही रहेगा। जब भी रहेगा तो क्या रहेगा अपरिमेय का रूप है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका अपरिमेय, क्या हो जाएगा दोस्तों अपरिमेय, क्या हो जाएगा दोस्तों अपरिमेय, अपरिमेय का रूप रहेगा, किसका रहेगा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय। अगले दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में है परिमेय संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q एक अभाज्य गुणनखंड मतलब निम्न रूप में होगा। तो मतलब कह रहा है दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भी p बटे q के रूप में होता है और p बटे q में मतलब 2 गुने मतलब 2 गुने 5 जिसको 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में जब भी आ जाए p बटे q के रूप में तो वह परिमेय हमेशा क्या होता है हमेशा शांत होता है, क्या होता है वह परिमेय हमेशा क्या होता है वह दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है शांत होता है। तो शांत होने के लिए क्या होगा दोस्तों, शांत करने के लिए इसके 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n, जब भी 2 और 5 के पावर में रहे तो ये क्या हो जाएगा शांत रहे, क्या होगा परिमेय संख्या क्या होगा यह शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, क्या है ऑप्शन नंबर ए सही है। आज चलते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि 31 बटे 2 के पावर 5 और 3 के मतलब 5 के पावर क्या है 3 है, 3 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दोस्तों 2 के पावर 5 है और 5 के पावर 3 है तो ये हमेशा क्या होगा दोस्तों शांत होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 और 5 के पावर में है, क्या है 2 और 5 के पावर में जब भी रहे परिमेय के रूप में तो हमेशा क्या होगा शांत होगा। और दशमलव दोस्तों मतलब प्रसार को शांत देखने के लिए क्या हमेशा हर वाला मान हमेशा 2 के पावर में रहना चाहिए और 5 के पावर में रहना चाहिए। 2 और 5 के पावर में जब भी रहे तो क्या हमेशा शांत होगा, अन्यथा 2 और 5 के पावर के बाद अगर कोई किसी का पावर आ जाए, जैसे कि मान लीजिए 3 का पावर आ जाए इसी के बीच में तो क्या होगा हमेशा अशांत होगा, क्या होगा अशांत होगा। 2 के पावर जब आ गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों यह शांत होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या होगा दोस्तों यह शांत होगा, क्या होगा दोस्तों यह शांत, क्या होगा दोस्तों शांत, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन कर रहा है 1.23 है
ये क्या होगा? तो दोस्तों यह पूर्णांक संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा या क्या होगा? तो दोस्तों चलते हैं 17 नंबर में, कह रहा है 1.23। दोस्तों 1.23 है। दोस्तों इसको दशमलव उड़ाएंगे तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। तो दोस्तों इसको लिखेंगे 123/100, 21 रूप में आ गया दोस्तों। तो ये परिमेय संख्या के रूप में क्या आ गया? परिमेय संख्या के रूप में। दोस्तों किसका रूप में आ गया? तो परिमेय संख्या के रूप में। दोस्तों क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों? परिमेय संख्या होगा। चलते अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का 141/120 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव अंकों तक होगा? दोस्तों 141 में 120 से भाग लगा के देखते हैं तो अब कितना आएगा उसका दशमलव प्रसार, उसको बारे में हम चेक कर लेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में देख रहे हैं मतलब 141 में 120 से भाग लगाएंगे दोस्तों। तो पहले 120 लगाएंगे, कितना बच जाएगा? 1, ये बच जाएगा 2, 21 बच जाएगा। 21 बच जाएगा ना दोस्तों? 21 बच जाएगा दोस्तों। यहाँ दशमलव लेंगे, दशमलव के बाद दोस्तों फिर क्या बताएंगे? 0। दशमलव के बाद दोस्तों 0 बैठाएंगे, फिर एक मरतबा लगाएं तो 120 हो जाएगा। 120 में घटाएंगे दोस्तों 0, ये नहीं पहचान लेंगे। 11 में से 2 कितना बचेगा? 9। फिर ये कितना बचेगा दोस्तों? एक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो भाई से 9, फिर दोस्तों इसको 8 मरतबा लगाएंगे। कितना मरतबा लगाएंगे? 8 मरतबे। दोस्तों 8 मरतबे लगाइएगा तो 8 दूना 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 मरतबे लगाइए। कितना मरतबे? 7 मरतबे। तो 0 17 दूना कितना होता है? मतलब 0 हो गया। उसके बाद 0 7 दूना 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8। दोस्तों 840 हो गया। दोस्तों 0 ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। दोस्तों ये हो गया 6 और ये तो कट जाएंगे। तो फिर दोस्तों इसको बैठाएंगे क्या? 0। फिर उसके बाद दोस्तों 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। दोस्तों 5 से लगाएंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। 5 में लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 एक 5 1 6। दोस्तों कट गया। कितने आएगा अंक? दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3। दशमलव के बाद कितने थे? दशमलव प्रसार के बाद कितने अंक है? तो दोस्तों दशमलव प्रसार के बाद 3 अंक है। तो 3 है तो सी क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। दोस्तों कितना होगा? 3। मतलब 3 हमारा क्या है? सी ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन चलेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? मतलब इस संख्या नहीं है, मतलब इसको चेक करना है दोस्तों। मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? परिमेय संख्या हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे दोस्तों। पहले चेक करेंगे अपरिमेय संख्या है मतलब -5/√3, -5/√3। तो दोस्तों यह अपरिमेय संख्या क्यों? क्योंकि √3 का कोई मतलब वर्ग नहीं निकलता, √3 का कोई वर्ग नहीं निकलता है। ऑप्शन नंबर बी में चलेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में क्या कर रहा है? ऑप्शन +5√3। दोस्तों माइनस में रहे या प्लस में रहे दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस में रहे या प्लस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये √3 का कोई वर्ग होता नहीं है दोस्तों। सी ऑप्शन में चलेंगे। सी में क्या है? 4√2। दोस्तों √2 का कोई वर्ग नहीं होता, √2 का कोई वर्ग नहीं होता है। तो 4 + √2 इसका कोई वर्ग नहीं होता दोस्तों। ये क्या है? ये भी अपरिमेय ही है। क्या है ये? अपरिमेय है, तीनों अपरिमेय है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन डी में देखेंगे। डी क्या रहा है? 5 + √1। दोस्तों 5 + √1 क्योंकि √1 का मान दोस्तों 5 + √1 में 1 गुने से 1 कर सकते हैं दोस्तों। 1 गुने 1 करेंगे, 1 गुने 1 करेंगे तो √1 का वर्गमूल कितना निकलता है? 1 ही निकलता है दोस्तों। √1 का वर्गमूल निकाल सकते हैं तो क्योंकि 5 प्लस √1 का वर्गमूल कितना आता है? ये तो 5 कितना हो गया? 6। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या का रूप हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यह परिमेय संख्या और डी सी इज द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन चलेंगे। पाई का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो दोस्तों पाई का हमेशा जब भी देखिएगा ना तो पाई का दशमलव प्रसार क्या होगा? हमेशा अशांत और अनावर्ती होगा। क्या होगा? हमेशा अशांत और अनावर्ती होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पाई का मान कितना होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 पाई का मान हमेशा कितना होता है? अशांत। क्या होता है? अशांत, अशांत एवं अनावर्ती होता है। क्या होता है? अनावर्ती होता है। क्या होता है? अशांत एवं हमेशा अनावर्तित है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है इतना का दशमलव प्रसार क्या है? तो दोस्तों मतलब जब भी शांत परिमेय को चेक करने के लिए 2 के पावर में रहे और 5 के पावर में तो हमेशा क्या होगा? शांत होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ 3 में पावर आ गया तो ये क्या होगा दोस्तों? अशांत होगा। कितना होगा दोस्तों? यह अशांत होगा। हमेशा क्या होगा?
अशांत। जब भी 2 और 5 के फॉर्म में रहे, 2 का स्क्वायर में रहे या 5 के स्क्वायर में रहे, तो वो हमेशा क्या होगा, शांत होगा। अन्यथा उसमें 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो क्या होगा, हमेशा अशांत के फॉर्म में। क्या होगा, अशांत के फॉर्म में। तो दोस्तों सेट नंबर 1 हमने देख चुका है, सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सोल्व किए हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।